सो है गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले बिहार सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और जो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है इनको भी आज की इस वीडियो में देखे जाएंगे। इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय बिहार में किसने इसका नेतृत्व किया था। तो बिहार में इसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा 1857 ईस्वी का नेतृत्व किया गया था, जो कि यह प्रश्न बिहार पुलिस फॉरेस्ट एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है। तो बिहार को जो है लीची उत्पादन का जीआई टैग भी मिला है, जो कि शाही लीची के नाम से यह लीची जाने जाते हैं। और बिहार में सबसे अधिक लीची जो है वह तुम्हारे मुजफ्फरपुर में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का कि निम्न में कौन बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता थे। तो बहावी आंदोलन जो हुआ था उनके महत्वपूर्ण नेता सेहत अहमद थे। कौन थे? सेहत अहमद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, जिसमें कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक नदी जो वह कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, अर्थात बिहार के सर्वाधिक किस प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। तो कदाद्री मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, इस प्रकार की मिट्टी बिहार में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि गया बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का किस वर्ष अधिवेशन हुआ था, अर्थात बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस वर्ष अधिवेशन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इनका राइट हो जाएगा जो है 1922 ईस्वी को। बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह 1922 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्तमान बिहार में कुल कितने जिले की संख्या है। वर्तमान बिहार में कुल कितने जिले की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38। और बात करें प्रमंडल के तो जो है इसमें आपको 9 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बात करें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा हो जाएंगे। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि बिहार में कुल कितने मंडल अर्थात संभाग हो जाएंगे। तो बिहार में जो है कुल मंडलों की संख्या कितनी है। तो 9 हो जाएंगे। अगर बात करेंगे प्रमंडल की तो प्रमंडल की संख्या जो हो जाएंगे वो आपका 101 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बिहार दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि बिहार के किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। तो बिहार के किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया था। तो राजकुमार शुक्ल, जब बिहार में अंग्रेज़ों के द्वारा बिहार के किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तब बिहार के जो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार आने का न्योता दिए थे। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है। तो मुजफ्फरपुर जो है वह बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है और इसे जीआई टैग मिला है, जिसको शाही लीची कहा जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस के जो भी प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो में देखेंगे, इससे कुछ बाहर नहीं होंगे बिहार पुलिस में, जो कि बहुत ही कम सिलेबस है बिहार पुलिस में बिहार से रिलेटेड जीके का। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो आपका बिहार पुलिस का जो बिहार सामान्य ज्ञान है ये आपका लोगों के लिए कवर हो जाएंगे। जिसमें अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो वो हो जाएंगे आपके कैमूर में। कहाँ पर, किस की स्थित है, कहाँ पर। तो कैमूर में स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर का। कह रहा है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में किया था। तो किस वर्ष में क्या था। तो 1917 ईस्वी को गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। और यह चंपारण सत्याग्रह जो था वह कहाँ पर किए थे। तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था वह बिहार स्टेट में हुआ था। और यह किसके बुलाने पर बिहार आए थे, जो कि हमने पिछले प्रश्न में देखे। तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर वह बिहार आए थे।
अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि बिहार की राजभाषा क्या है। तो बिहार की जो राजभाषा हो जाएंगे वो आप लोगों के हिंदी हो जाएंगे और द्वितीय की जो है बिहार की राजभाषा उर्दू हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, कह रहा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा स्थित है वह सासाराम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। और जो शेर शाह सूरी है इन्होंने सूर्य वंश का संस्थापक किए थे और इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वह सारसा में ही स्थित किए थे। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, कह रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्ति संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। बात करें अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष की तो अस्थायी अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है, जो कि हमने आप लोगों को पिछले कुछ सेकंडों में बताया है कि बिहार की जो द्वितीय राजभाषा हो जाएंगे वह उर्दू हो जाएंगे और बिहार की राज्यभाषा हिंदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 19 नंबर का। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किए जाते हैं। तो एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला जो है आप लोगों के बिहार में आपके सोनपुर में लगते हैं, जो कि सबसे बड़े मेले होते हैं और वह पशु मेला होते हैं। इसमें पशुओं की मेला की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 20 नंबर का। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। तो बिहार का जो है अधिकतर जिले जो वह किस राज्य के साथ अधिक मात्रा में लगती है, यानी कि सबसे अधिकतम जिलों के साथ लगती है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। यानी कि बात करें उत्तर प्रदेश से और झारखंड से, उत्तर प्रदेश से भी 8 ज़िले लगते हैं और झारखंड से भी 8 ज़िले लगते हैं। और बॉर्डर में अगर बात करें तो नेपाल देश के साथ आपके 7 स्टेट लगते हैं और आपके जो है ये पश्चिमी यानी कि जो पश्चिम बंगाल है उसके साथ 3 स्टेट लगते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि झारखंड राज्य बिहार से कब पृथक हुआ था, यानी कि झारखंड राज्य जो है वह बिहार से कब अलग हुए थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुए थे। अगला प्रश्न है 22 नंबर का। 22 नंबर का प्रश्न है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 ईस्वी में को शुरू किया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? खगड़िया, यानी कि खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री जो थे वह इस योजना को शुरू किए थे। अगला प्रश्न है 23 नंबर का। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन जो वह गलत है। तो गलत को हम लोगों को चुनना है, जिसमें से आप लोग का दिया है कि योजना का वार्षिक व्यय 7,221 करोड़ प्रस्तावित किए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों में विभक्त योजना का संचालन है, जिसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ये आप लोगों का जो है वह क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी वह गलत हो जाएंगे, जिसमें दिया गया है कि जन्म के स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करते तक प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। यह जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर का। कह रहा है कि किसान क्या करे, यानी कि किसान जो है वह क्या करे। यह शब्द को जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम जो है वो आप लोगों के लिए पटना है और पाटलिपुत्र के संस्थापक किसे माने जाते हैं? तो क्या है? उदयन को माने जाते हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक। अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएंगे हाजीपुर में स्थित है। कहाँ पर? हाजीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का। कह रहा है कि मुजफ्फर में किम्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था। मुजफ्फर में जो थे किम्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया गया था। यह वर्ष था 1908 ईस्वी को। कब किया गया था? 13 अप्रैल 1908 ईस्वी को इनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। और इनकी हत्या जो करने का प्रयास किया गया था वो आप लोगों के खुदीराम बोस और एक व्यक्ति थे जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा। इन दोनों ने किम्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था।
अगला प्रश्न है 28 नंबर का। चलिए 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर, 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं है। तो बिहार राज्य से कौन सा इसमें से लोक नृत्य है जो कि संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोरूलेम, यानी कि बिहार से कौन सा लोक नृत्य है जो कि बिहार स्टेट से संबंधित नहीं हो जाएंगे, तो हो जाएंगे मोरूलेम। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो स्थित है वह भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि निम्न में से किस स्थान पर द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि शिक्षा के केंद्र विक्रमशिला का संस्थापक किसे माना जाता है। तो विक्रमशिला का जो संस्थापक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, जिसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो मगध का जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी राजगीर। वर्तमान में राजगीर को जो है राजगीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजगीर कहा जाता है। और उनका मगध की प्रारंभिक राजधानी थी और मगध जो वर्तमान जो है बिहार नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि नंद वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। तो नंद वंश के बाद जो था वह मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था। अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस स्थान पर स्थापित हुई थी। तो वह जो थी वैशाली में स्थापित हुई थी छठी शताब्दी की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित है मुख्यतः किससे निर्मित है। तो वह जो है मुख्यतः लकड़ी से निर्मित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर का, कह रहा है कि निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो उनका जो संस्थापक थे कुमारगुप्त प्रथम थे। कौन थे, कुमारगुप्त प्रथम हो जाएंगे। और धर्मपाल जो थे वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, निम्न में से किस शासक ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं ने किसको पराजित किया था, शेरशाह सूरी को, जिन्होंने सूर्य वंश के संस्थापक किए थे। अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वो हो जाएंगे आपको 4,595 किलोमीटर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 39 नंबर का। तो 39 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 के लिए दिया गया था। तो जो है बिहार सरकार को 2020 में डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसके लिए, तो वो जो थे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ये अवार्ड दिए गए थे। अगला प्रश्न है 40 नंबर का, निम्न में से किस व्यक्ति को बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है। तो बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी को माना जाता है। अगला प्रश्न है 41 नंबर का कि निम्न में से कौन तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। निम्न में कौन तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। तो वो हो जाएंगे बिहार शरीफ। कौन थे, बिहार शरीफ। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में प्रथम बार पटना में किसकी नियुक्ति हुई थी। तो वह जो थे जॉब चारनॉक। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख के रूप में प्रथम बार पटना में नियुक्ति की गई थी जॉब चारनॉक को। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह 1917 ईस्वी को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर का कि सचिवालय गोलीबारी की घटना किस तिथि को घटित हुई थी। तो सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 ईस्वी को यह घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न है नकटी बांध पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जनपद में स्थित है।
नकटीवान पक्षी अभयारण्य वह जमुई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जमुई में स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के किस जनपद में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो आपको पटना में स्थापित की गई है, स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 47 नंबर का। तो 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में जो था ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी। किसको हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो हुआ था वह 1931 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जनपद में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं की संख्या? तो वह गोपालगंज हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो वह जाएंगे गोपालगंज में। अगला प्रश्न देख लेते हैं अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए बिहार विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो वह हो जाएंगे 38 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। अगला प्रश्न 51 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट आरक्षित है? तो 2 ही सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न है 52 नंबर का कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो है वह 29 जून 1968 ईस्वी को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि बिहार राज्य के किस जनपद में कोकलात जलप्रपात स्थित है? तो कोकलात जलप्रपात जो है वह नवादा जिले में स्थित है। कहाँ पर? नवादा जिले में स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 54 नंबर का। 54 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो वह जो है पटना में स्थापित किया गया है। 55 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है? तो बिहार का जो रोहतास जिला है इसमें सबसे अधिक साक्षरता दर अत्यधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 56 नंबर का। 56 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो बिहार के जो थे 4 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर का कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो वह 935 थी। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर का कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी के जो स्रोत है वह राजगिरी में स्थित है, जो कि वर्तमान अभी उनका नाम राजगीर है। अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि निम्न में से किस पर्व को बिहार राज्य का अद्वितीय पर्व कहा जाता है? तो बिहार राज्य का अद्वितीय पर्व छठ पूजा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर का कि महाबोधि मंदिर बोधगया को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो सन 2002 ईस्वी को उन्हें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, महाबोधि मंदिर बोधगया को। अगला प्रश्न है 61 नंबर का कि निम्न में से किस पड़ोसी देश की सीमा बिहार राज्य को स्पर्श करती है? तो नेपाल के साथ जो है 3 राज्य लगते हैं, 3 स्टेट लगते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर का कि वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वह के विनोद चंद्रन जी है। अगला प्रश्न है 63 नंबर का। तो चलिए 63 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक राज्य को पूर्ण रूप से एड्स से मुक्त दिलाने का संकल्प लिया गया है? तो बिहार सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का जो संकल्प है वह 2030 तक लिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1922 ईस्वी की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था वह CR दास के द्वारा किया गया था और यह प्रश्न BPSC के 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है 65 नंबर का कि कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, बोकारो हो जाएंगे, चंद्रापुर हो जाएंगे और सीतालडीह हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 66 नंबर का कि बिहार में रेल कोच फैक्ट्री का केंद्र कहाँ पर है? तो बिहार में जो रेल कोच फैक्ट्री है वह कहाँ पर स्थित है? जो इसका आंसर हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मोकामा, यानी कि बिहार रेल कोच का जो फैक्ट्री है वह मोकामा में स्थित है। अगला प्रश्न है 67 नंबर का कि बिहार में रेल का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है?
तो बिहार में रेल का कारखाना, जो रेल का जो पहिया होता है, इसका बनाने का कारखाना छपरा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है 68 नंबर का कि निम्न में कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा की ओर स्थित है। तो बिहार के जो सबसे पूर्व दिशा में स्थित है वो आपके हो जाएंगे कौन सा स्टेट, तो पूर्णिया हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में कितने सदनीय विधानमंडल है। तो बिहार राज्य में कुल 2 सदनीय मंडल है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का देश कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो बिहार राज्य जो हुआ देश में तीसरा स्थान पर आते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का देश में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो बिहार राज्य का वह 12वां स्थान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 72 नंबर का कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर जो वह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि डालमिया सीमेंट का एक कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है 73 नंबर का कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो बिहार में पहली चीनी मिल जो थी वह माडोरा में स्थित किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 74 नंबर का कि बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है। तो बिहार के जो गया जिले में है वह अबरक का ठंडा है, और बिहार का सबसे गर्म जिला भी जो है उसे गया को कहा जाता है, ठंडा जिला भी गया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है बिहार में हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं। 75 नंबर का प्रश्न कि बिहार में हाथी कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका जो है पलामू बाग आरक्षित क्षेत्र में बिहार में जो हाथी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 76 नंबर का कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है आपका कावेर झील हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कावेर झील हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर का कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, और एकमात्र वह टाइगर रिजर्व है बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर का। तो 78 नंबर का प्रश्न है कि बिहार नेपाल देश के साथ लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है। तो बिहार जो है वह नेपाल राज्य के साथ जो है 729 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, और इसमें 3 स्टेट इसमें इसके साथ सीमा साझा करते हैं। फिर अगला प्रश्न है 79 नंबर का कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो इसमें से कौन सा राज्य है जो बिहार के साथ सीमा साझा नहीं करती है, ओडिशा हो जाएंगे। बाकी आपका जो इसमें झारखंड है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है वह बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न है 80 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक सांकेतिक GI टैग से सम्मानित किया गया था। तो मिथिला कारखाना को बिहार का GI टैग से सम्मानित किया गया। इसके बाद आपका बिहार का जो मुजफ्फरपुर का जो लीची है, शाही लीची को भी GI टैग से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 81 नंबर का। 81 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बांसकुंड बांध स्थित है। तो बांसकुंड जो बांध स्थित हुआ लखीसराय जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो लखीसराय जिले में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर का। कह रहा है 82 नंबर का प्रश्न कि बिहार राज्य में वह जिला जहां वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में सर्वाधिक 10 के जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है। तो 2001 और 2011 की अवधि में 10 के जनसंख्या जो है सबसे अधिक पाया गया वह मधेपुरा जिला में। कहाँ पर, मधेपुरा जिला में पाया गया। ये जो प्रश्न है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया, और इसी तरह के लेवल के प्रश्न में इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है 83 नंबर का कि बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो जो अंतर जातीय विवाह होती है इनके लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 84 नंबर का। 84 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिहार का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेखपुरा। शेखपुरा जो है उसमें सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर का। 85 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है आपका गोपालगंज हो जाएंगे। क्या जाएगा, गोपालगंज हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर का कि बिहार धारण्य विकास से संबंधित बोर्ड कौन से हो जाएंगे। तो बिहार जो धारण्य संबंधित से बोर्ड जो हो जाएंगे वो आपका योजना और विकास विभाग जो है वो इसी से धारणीय विकास से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 87 नंबर का कि 1919 और 1920 में दरभंगा किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे। तो 1920 में जो दरभंगा में किसान आंदोलन हुए थे उसका प्रमुख नेता कौन थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट
आंसर हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जो थे वो गोपालगंज में जो किसान आंदोलन हुए थे उनका प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 88 नंबर का कि किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था। तो इनका जो पदाधिकारी जो पारित हुआ था, अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1974 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं 89 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूपी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिला में स्थित है। तो पटना जिला में स्थित है और वो जो भाग है वह सूपी सर्किट का एक ही भाग है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा खानकाहा मीनू मियाँ, ये जो है पटना में स्थित है। अगला प्रश्न 90 नंबर का कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व में है। तो ये जो सर्वाधिक पूर्व की बात करें तो ये और आपको हो जाएंगे किसानगंज। क्या हो जाएंगे? किसानगंज हो जाएंगे। यह प्रश्न जो है आपके 2020 में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर का कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो मन्नाथ पर्वत है वह बिहार के आपके भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भागलपुर जिले में स्थित हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 92 नंबर का कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना क्या हो जाएंगे। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो सम्मिलित परियोजना है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों का एक परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 93 नंबर का कह रहा है कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकालन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बिहार राज्य का जो विधानमंडल है उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 वर्ष। इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 94 नंबर का कि बिहार राज्य के 2020 और 2021 के बजट में जीएसटीपी यानी कि जीएसटीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है। तो राजकोषीय घाटा जो है वो 2.97% है। चलिए अगला 95 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2020 में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य की संख्या कितनी थी। तो 243 इसमें सिद्ध कर दी गई और ये जो संख्या है वो आपका 2030 तक रहेंगे, 2026 तक। अगला प्रश्न है बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो बिहार को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है वो आपको हिंदी को हो जाएंगे। अगर बात करें बिहार की द्वितीय राजभाषा तो वो आपका उर्दू हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर का। तो दोस्तों बिहार पुलिस के लिए बिहार सामान्य ज्ञान का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन था, जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये 96 क्वेश्चन आप लोगों के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन का देख ले तो इसमें से आपका 5 क्वेश्चन जो है इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो के लिए एक लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।